नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। आज हम मार्च महीने के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा आपको पता होगा, हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। ये महीना भरपूर बदलावों का है। खासकर आकाश में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और जो आने वाले समय की जो हम कठिनाइयों की बात कर रहे थे, शनि केतु की वीडियो में हमने विशेष रूप से इसकी चर्चा की थी। फरवरी माह वाले गोचर की वीडियो में भी चर्चा की थी। उसकी एक महत्वपूर्ण झलक आप मार्च में देखेंगे। आपने फरवरी में देखा कि कैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध के उन्माद में खड़े हैं और दोनों तरफ की पब्लिक युद्ध का आह्वान कर रही है। सरकारें हालांकि अभी तक संयमित बातें कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये हम देखेंगे। हमने भारत पाकिस्तान युद्ध पर भी एक वीडियो बनाया है कि क्या स्थिति है, खगोलीय स्थितियाँ क्या बताती हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आज हम मार्च महीने की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मार्च महीने में ग्रहीय स्थिति देखते हैं। मास के आरंभ में क्या स्थिति है। खास बात है कि जो है महीने की शुरुआत जो होती है शुभवारी हो रहा है, शुक्रवार से हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और मास के आरंभ में कुंभ में सूर्य है और मंगल मेष में है, मीन में बुध है, वृश्चिक में गुरु है और मकर में शुक्र है, धनु में शनि है और कर्क में राहु और मकर में केतु ये है। और चंद्र भी मार्च की शुरुआत में धनु राशि में गोचर कर रहा है। इस महीने जो तीन और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, ये तीनों भी शुभवार में हो रहे हैं। ये अच्छी खबर है। हालांकि जो 6-7 बदलाव हो रहे हैं वो अच्छी खबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन शुभवारी में होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जो दिख रही हैं इस मार्च महीने में, उसको बैलेंस करेंगी ये शुभवारी होना। अमावस्या जो है बुधवार को हो रहा है 6 मार्च को, और पूर्णिमा जो है पूर्णिमा हो रहा है, पूर्णिमा गुरुवार को हो रही है और सूर्य की संक्रांति जो है शुक्रवार को हो रही है। तो तीनों शुभवारी है। ये एक अच्छी चीज़ है और इसलिए हम अच्छा कहेंगे इसको। लेकिन आप उस तरह से देखें तो व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है ये महीना। लेकिन जैसा हमने कहा है, मंगल के गोचर की जब चर्चा कर रहे थे मेष में, तो मंगल की जो स्थिति है गुरु के साथ, तो उसके कारण कुछ प्राकृतिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है। तो भूकंप के कहीं कुछ झटके आ सकते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में। और चूँकि मंगल अपने ही घर वृश्चिक में बैठे हुए गुरु को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। 23 तारीख तक ये मंगल 23 को बदलेगा, यहाँ से वृषभ में जाएगा, तब तक ये स्थिति बनी हुई है और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। वो प्रभाव बना हुआ है जो फरवरी में हमने कहा था। दूसरी चीज़ है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है इस समय में, चाहे प्रशासनिक आदमी हो या राजनीति से भी संबंधित व्यक्ति हो सकता है। मंगल चूँकि रोचक योग जो भी 1, 4, 7 और 10 साइन के जो लोग हैं उनके लिए रोचक योग बनाए हुए हैं केंद्र स्थान में होने के कारण। तो इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं इस महीने में। वो पॉजिटिव भी होंगे, कुछ लोगों के जीवन में नेगेटिव हो सकते हैं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो पूर्णिमा की बात हम करते हैं। नक्षत्र हम देख लें कि नक्षत्रों में क्या बदलाव है। नक्षत्रों में बदलाव देखा जाए तो 5 तारीख को सूर्य जो है पूर्वभाद्र नक्षत्र में जा रहा है। बुध जो है 16 को
वक्री होगा। शुक्र धनिष्ठा में 16 को शुक्र धनिष्ठा में जाएगा, 5 को ही बुध वक्री हो रहा है और 17 को मंगल कृतिका में जाएगा, 18 को सूर्य उत्तर भाद्रपद में जाएगा और 23 को बुध पूर्व भाद्रपद में जाएगा, 27 को शुक्र फिर शतभिषा में चला जाएगा और 28 को बुध मार्गी हो जाएगा। मैंने बुध पहले ये होगा वक्री होगा 5 तारीख को, अमावस्या है 6 तारीख को, तो इससे एक दिन पहले, और फिर मार्गी हो जाएगा इसी महीने में 28 तारीख को। 29 को गुरु मूल नक्षत्र में चला जाएगा, माने गुरु राशि बदल लेगा, वृश्चिक से ये चला जाएगा। ये गुरु की ये जो बदलाव है ये अतिचारी होने के कारण है, और इससे पहले गुरु 29 डिग्री पर आकर स्थिर हो गया है 13-14 तारीख को, और ये लगभग उस समय तक रहेगा 29 तारीख को जाने से, मूल नक्षत्र में जाने से पहले तक, माने ज्येष्ठा नक्षत्र से मूला में जाने में। और ये गंडांत पॉइंट है, गंडमूल की जो स्थिति होती है, और यहाँ निष्प्रभावी है गुरु, और इसलिए गुरु पर जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव होगा उसके हिसाब से देखेंगे। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे विस्तार से अभी। तो और 31 को सूर्य रेवती नक्षत्र में जाएगा, तो ये नक्षत्र की तरह यदि देखा जाए तो बदलाव है। ये सूर्य की जो 15 तारीख को संक्रांति होगी, जो मेष से मीन में जाएगा, ये संक्रांति वायुमंडल में हो रही है। फलतः ओवरऑल ये सूर्य कहीं ना कहीं मौसम को नियंत्रित रखने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल और गुरु के प्रभाव से हमने बताया तो इसका कुछ प्रभाव आपको दिखेगा। हो सकता है 15 से पहले ये आपको ज़्यादा दिखे। हाँ, ये जरूर होगा तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं छोटी छोटी बारिश भी हो सकती है। रात में कुछ जगहों पर ठंड ज़्यादा रहेगा। अभी भी मौसम देखिए किस तरह से गड़बड़ाया हुआ है उत्तर भारत में। अभी हिमाचल में बर्फबारी हुई है, कश्मीर में भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, उसका असर नॉर्थ इंडिया में देखा जा रहा है, पूरे मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। जैसा कि हमने मंगल के गोचर में चर्चा की थी फरवरी महीने में, और फरवरी के भी गोचर में चर्चा की थी, तो ये स्थिति बनी रहेगी। अब हम इस महीने के जो परिवर्तन की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 4-5 ग्रह बदल रहे हैं इस महीने में। सबसे पहले बुध वक्री हो रहा है, और वक्री हो रहा है अभी मीन में गोचर कर रहा है ये, और 5 तारीख को वक्री होगा और फिर वक्री होकर ये इसमें जाएगा वापस अपने शनि के घर कुंभ में जाएगा वापस, जहाँ से आया है। बुध पिछले दिनों काफ़ी अतिचारी था, मात्र ये कुंभ में इसका गोचर लगभग 15-16 दिन का रहा, और जब भी अतिचारी ग्रह होते हैं तो आगे की राशि में चले जाते हैं और फिर वापस पिछली राशि में आते हैं, जो उनका ड्यू समय होता है वो पूरा करते हैं और फिर मार्गी होकर गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। और बुध के ये गोचर जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब और ग्रहों की भी स्थितियां बदल रही हों, तो ऐसे समय में जब बुध इस तरह का व्यवहार करता है तो उसका इम्पैक्ट कई बार खतरनाक हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये बुध के गोचर के कारण और गुरु के गंडांत पॉइंट में होने के कारण, चूँकि कोई भी ग्रह जो है अंतिम डिग्री में 29, 30 और 1 डिग्री, और ख़ासकर जब वो इसमें हो जलीय राशि से अग्नि राशि की ओर जा रहे हैं, जैसा कि इस बार वृश्चिक राशि से गुरु वहाँ जा रहा है, अग्नि धनु राशि में जा रहा है, यद्यपि उसकी मूल राशि है, लेकिन ये गंडांत पॉइंट होने के कारण गुरु यहाँ पर निष्प्रभावी रहेगा और इस पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उस हिसाब से रिजल्ट देगा। क्योंकि गुरु वहाँ जाएगा धनु में, तो धनु में वहाँ शनि बैठा हुआ है और गुरु के पहुँचने से पहले वहाँ केतु पहुँच चुका होगा, तो स्वाभाविक रूप से गुरु मूल नक्षत्र में जाएगा, जिसका दशाक्रम में केतु को स्वामित्व दिया गया है, तो केतु के साथ उसका होगा प्रभाव और शनि के साथ उसका प्रभाव होगा। तो ज़्यादातर राशियों के लिए ये प्रभाव
बहुत सुंदर नहीं है। हालांकि जिन लोगों के जीवन में अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, उनके लिए ये गोचर भी अच्छा रहेगा। लेकिन हम पहले बुध की चर्चा कर लें। बुध अभी 5 को बदलेगा और उससे पहले माने उसके अगले दिन अमावस्या है और अगले ही दिन राहु केतु भी बदल रहे हैं, 6-7 को बदल रहे हैं। तो राहु केतु के बदलाव होने से, गुरु के राशि बदलाव होने से, और इसी महीने में मंगल भी 22 तारीख को घर बदलेगा। मंगल वृषभ में जाएगा मेष से, और उसी दिन शुक्र भी मकर से कुंभ में जाएगा। तो ये जो 5-6 बदलाव हो रहे हैं मेजर, अब बुध का भी जो इस तरह का बदलाव है, और गुरु का बदलाव है, और राहु केतु का बदलाव है, ये इस महीने को ड्रामेटिक स्थिति क्रिएट कर रहा है, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इस महीने में। और इसलिए इस महीने में बहुत सतर्क होकर चलने के लिए की ज़रूरत है। जब भी कोई ग्रह, खासकर गुरु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह और राहु केतु जैसे ग्रह बदलते हैं, तो ये अपने आप बहुत सारा बदलाव लाते हैं। और जब एक ही महीने में गुरु भी घर बदल रहा हो और राहु केतु घर बदल रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ देखा जा सकता है। और चूँकि जब जिस घर में राहु केतु जा रहे हैं, केतु जा रहा है, उसी घर में गुरु भी जा रहे हैं, और केतु के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है व्यवहारिक जीवन के लिए। तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव हम इस महीने में कुछ लोगों के जीवन में देखेंगे। मूलतः हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मार्च का बदलाव हो रहा है, वो ये कार्मिक डेट को बता रहा है। जिन व्यक्तिगत जीवन में देखें या देश के लेवल में देखें, मंडल लेवल में देखें, ये हमारी सोच को, यूनिवर्सल जो कॉस्मिक जो एक सोच है, थॉट है, उसको, इंडिविजुअल सोच को कॉस्मिक थॉट के साथ मिलाने का काम करेगा। वैसे भी देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये व्यवहारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल नक्षत्र उसके विपरीत संकेत करता है। तो गुरु जब ज्येष्ठा से मूल में जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो ज्येष्ठा की सोच है उसको तोड़ने का काम करेगा। तो जो लोग भी व्यवहारिक जीवन में भौतिकवादी दृष्टिकोण से हमेशा सोचते हैं, उनके लिए रीलुक करने का, पीछे मुड़कर देखने का समय होगा। बुध ऑलरेडी नीच का बना हुआ है, मीन राशि में गोचर करेगा, फिर वहाँ से वक्री हो जाएगा। बुध जब भी, वैसे तो बुध का स्वभाव बदल जाता है जैसे ही वो मीन में आता है, क्योंकि बुध अपने सर्वोत्तम स्थिति में होता है वर्गों में, उसके 7 राशि बाद वो नीच का मीन में कहा जाता है। उसका कारण है कि बुध चीज़ों को एज इट इज़ बताता है, जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ देखने का और उसको बताने का काम करता है। लेकिन जब वो मीन राशि में आता है, तो वो उसका जो एक स्क्राइब का जो एक राइटर, रिपोर्टर की जो एक ड्यूटी होती है, उससे बदल जाती है। क्योंकि मीन राशि जो है यूनिवर्सलिटी को बताता है, कॉस्मिक जो है सार्वभौम सोच को बताता है, तो जिसमें हर आदमी बराबर है, हर चीज़ें बराबर है। जबकि बुध इस तरह से नहीं देखता है, तो मीन राशि में आकर वहाँ नीच हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो मीन के हिसाब से काम करने लगता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बदल गया है। तो इसके कारण बुध की जो स्थिति है, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग व्यवहारिक जीवन में काम करते हो, वो कहीं ना कहीं बुध उन पर प्रभावी ग्रह होता है। तो मीन में आने के कारण ही उनकी स्थिति थोड़ी बदल हो जाती है। और जब रेट्रो हो जाता है, तो हमेशा कहा गया है कि रेट्रो ग्रह जो है अपने नेचर को बदल देता है। तो मीन में रेट्रो हो जाने के बाद बुध आपको पूरी अपनी रणनीति बदलने के लिए कहेगा। कहा जाता है कि जब भी बुध रेट्रो हो, वक्री हो, हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कारण कि जब फिर से मार्गी होता है, वो डायरेक्ट होता है,
तो हमें अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो बुध की जो स्थिति है इस महीने में अतिचारी गति से दूसरे ग्रह में जाना, दूसरे राशि में जाना, तेजी से मीन में आना, फिर वापस मूल कुंभ राशि में लौटना और फिर वहाँ से फिर मीन में आना उसका। तो ये लंबा है, आप ये अप्रैल तक चलेगा ये चीज़ें, बुध मीन क्रॉस करेगा अप्रैल में जाकर। लेकिन इसकी एक भूमि आपको मार्च में देखने को मिलेगी, तो इसका प्रभाव आप मार्क करेंगे। और उसके बाद गुरु जो है गंडांत पॉइंट में ये कर रहा है। तो गुरु की जो कहा जाता है कि गंडांत पॉइंट जो है, जब भी कोई ग्रह गंडांत पॉइंट से गुजरता है तो नोमैंस लैंड की तरह वहाँ बिहेव करता है। नोमैंस लैंड में किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता। दो देशों के बीच की ज़मीन को हम नोमैंस लैंड कहते हैं। तो गुरु का जो प्रभाव है यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। गुरु जो इसकी पॉजिटिव देने की क्षमताएं हैं, अब इस पर जो वहाँ जो जिन ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी या जिन ग्रहों की दृष्टि आएगी तो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो गुरु पर आप देखेंगे किसके कारण जो दृष्टि है, जब वो ज्येष्ठा नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है और वृश्चिक में है, तब तक 23 तारीख तक उस पर क्या कहते हैं मंगल की दृष्टि है। और उसके बाद आप जब वो जाएगा मूल में, तब उस पर शनि और केतु का प्रभाव हो जाएगा। तो बहुत सारी उथल पुथल होंगी चीज़ों में, व्यक्तिगत जीवन में भी और मंडल लेवल में, देश के लेवल में भी। तो इस उथल पुथल का प्रभाव आप देख सकते हैं। छोटी सी इसकी छीट आपको मार्च में दिखेगी, खासकर जब वो 13 के बाद वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसका प्रभाव 13 से लेकर 29 तक ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो हमारा ये आग्रह होगा आपसे कि आप इस मार्च महीने से आप अपनी स्ट्रेटजी बदलें, कोई भी चीज़ को सोच समझ कर करें। बहुत सारे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में पहुंचने से पहले बहुत विचार विमर्श करें और संभव हो तो अगले 4-5 महीने तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लें, सामान्य रोज़मर्रा का निर्णय लें। अन्यथा आपको उस पर रीथिंक करना होगा, आपको लौटना पड़ेगा, या व्यापार खासकर बिजनेस क्लास के लोगों के लिए उनकी पूरी स्ट्रेटजी बिगड़ सकती है, उनकी सोची समझी सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। तो इस समय में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हम छः मार्च को अमावस्या हो रहा है, शुक्रवार को हो रहा है, लेकिन ये अमावस्या जो है मीन राशि में हो रहा है, मीन राशि में। और इससे भी अमावस्या से भी इशारा हो जो संकेत हो रहा है कि हमें एक नई जीवन, चूँकि मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है, तो यहाँ से हमको अपने पुराने काम को फिनिश करना है, एक नई यात्रा पर निकलने की बात आती है। तो अमावस्या भी उसी ओर इशारा कर रहा है। तो इसमें एक खास बात ध्यान रखें, हम शनि और केतु के संदर्भ में चर्चा किए थे। अमावस्या को देखकर याद आया कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जब मूल नक्षत्र में शनि आया तो दिक्कतें हुई हैं, नौकरी में दिक्कतें हुई हैं, जीवन के किसी और क्षेत्रों में दिक्कतें हुई हैं। तो शनि पूर्वाषाढ़ा में अभी साल गति करेगा, जब तक पूर्वाषाढ़ा में रहेगा तो वही पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न कह रहा है कि आपकी जो पुरानी यात्रा थी उसको ख़त्म करके अब नए दिशा में चलना है। तो ऐसे लोगों को रीथिंक करना चाहिए, देखना चाहिए कि अतीत में वो जिस रफ्तार से चल रहे थे या जिस पथ पर चल रहे थे, क्या वो सही था? उनको अपनी चीज़ों के बारे में ऑडिट करना चाहिए। यदि वो ऑडिट करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की जीवन जो यात्रा होगी, जब शनि पूर्वाषाढ़ा से निकलकर उत्तराषाढ़ा में जाएगा, तो उनके जीवन में एक बड़े बदलाव वे महसूस करेंगे और फिर उनकी यात्रा शुभ हो सकती है। तो
जिन लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मूला में कुछ बदलाव के संकेत हैं या तनाव उनके जीवन में आया है, तो वो ये बात बताता है कि हमें अपने पथ को बदलने के बारे में सोचना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। तब हम इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से हम ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक और बात जो बुद्ध के संदर्भ में हमने नोट की है कि बुद्ध की जो तेज़ बदलाव है, कुंभ से मीन में आना और फिर मीन से कुंभ में वक्री होकर जाना, ये हमको ये भी वही बात कह रहा है कि हमको अपने बॉडी माइंड सोल के एकीकरण पर बात करनी चाहिए, तारतम्य बिठाने पर बात करनी चाहिए। हमने जो लोग बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं उनको ये बदलने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को किसी एक पहलू से देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने सोचने के दृष्टिकोण को विस्तार करना है। उनको यदि वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण में सामाजिक सोच को शामिल करना है। अपने पड़ोस, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में सोचना है, उनको अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना है, और उससे यदि आगे आप बढ़ सकते हैं तो अपने समाज और देश के बारे में सोचना है। तो ये सोच बताता है, बुद्ध का जो ये बदलाव है वो भी इस बात को बताता है। अब राहु केतु पर हम एक अलग से वीडियो अभी तक हमने नहीं डाला है, राहु केतु पर डालेंगे। राहु केतु में समझिए कि अभी राहु केतु जो है अभी तक वो इमोशनल साइन में थे। मकर में केतु था और कर्क में राहु था। कर्क से वो मिथुन की ओर जा रहा है। मिथुन उनकी उच्च की राशि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उनकी स्व राशि बताते हैं। तो ये यात्रा, राहु की यात्रा अच्छी मानी गई है। लेकिन जो मूल बात ये है कि अभी तक जो इमोशनल और फीमेल अधिकारिता की बात जो थी वो बात बदलकर अब बुद्धि और से रिलेटेड हो जाएगी। क्योंकि जेमिनी में जब जाएगा, वायु राशि में जाएगा, वायु तत्व राशि में, और स्वयं राहु भी वायु तत्व का ग्रह है, तो वहाँ वो उच्च या अच्छा रिजल्ट दिखाता है, तो बौद्धिक विकास कराएगा। आप देखेंगे कि कुंभ वाले जातक बुद्धिजीवी कहे गए हैं। तो आप ये चीज़ें, मिथुन से उसकी शुरुआत होती है। तो मिथुन में ये राहु के गोचर के होने से इस दिशा में आपका होगा, आपका ग्रोथ होगा ये। और वो ग्रोथ क्या होगा, क्योंकि उसका दूसरा सिरा उधर धनु में होगा, तो धर्म के साथ उसका एक बैलेंस बनाने की बात होगी। बुद्धि और धर्म के बीच में एक बैलेंस होगा, युद्ध होगा उस आपस में, और उसको बैलेंस बनाने की बात होगी इस राहु केतु के गोचर में। तो आपको इसको समझना है। और हम भूल गए वहाँ गुरु की जब चर्चा कर रहे थे, गुरु चूँकि अभी गंडांत पॉइंट में है और खासकर ज्येष्ठा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में होने के कारण बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाए हुए हैं लोगों को। लोग तर्क बुद्धि भूल गए हैं। लेकिन जब ये राहु का बदलाव होगा, राहु जब इधर जाएगा, बुध के घर में जाएगा और केतु गुरु के घर में जाएगा, धर्म भाव वाले घर में जाएगा, तो ये इसमें थोड़ी सी कमी आएगी और बुद्धि के हिसाब से लोग सोचना शुरू करेंगे। इमोशनल जो अभी एक पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है पूरे देश में, खासकर अब देखिए भारत पाकिस्तान जो माहौल है उसमें भारत के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पाकिस्तानी तो शुरू से ही इमोशनल डिसीजन लेते रहे और गलतियां करते रहे। अभी भारतीय भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा और लोग थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रहीय स्थितियाँ और भी ग्रहीय स्थितियाँ कुछ डिफरेंट बन रही हैं, तो उसका अतिरेक देखा जाएगा, तो उसको बैलेंस करने की बात है। अब बहुत सारे जीवन में जहाँ कार्मिक डेट दिख रहा है जिन लोगों की कुंडलियों में, उनके जीवन में इन सब ग्रहीय परिवर्तनों का बहुत ज़्यादा असर होगा।
तो ये कुछ बातें थी मार्च महीने की जो हमको एक नज़र में आई और हमने आपके साथ शेयर किया। और अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया मित्रों।